नमस्कार दोस्तों, हम इस समय टांडा अकबरपुर हाईवे पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 233 हाईवे है। इसमें किसानों की जमीनें गई हैं और ये किसान लगातार अब उसके मुआवजे को लेकर के यहाँ से लड़ाई लड़ रहे हैं और लगभग इस जगह पर 300 से अधिक दिन हो चुके हैं। इंडिया लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन चलता चला आ रहा है। कई बार ये सड़क पर उतरे, प्रशासन का आश्वासन मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जब इनकी मांगे नहीं पूरी हुई तब जाकर के ये अब अर्धनग्न होकर के, आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान जो यहाँ के हैं वो अर्धनग्न होकर के अपनी मांग को लगातार जारी कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना, इस बार की लड़ाई हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारे जमीन जो इस 233 NH 233 में हमारी जमीनें गई है उसका पूरा मुआवजा मिलने जाता है। आपको बता दें कि NH 233 में जो किसानों की जमीनें गई थी, अम्बेडकर नगर जनपद में कई हिस्से की जमीनें गई थी, लेकिन इन किसानों का आरोप है कि कुछ एरिया में जहां पे वहां पे अधिक मुआवजा दिया गया और हमें कम मुआवजा दिया गया। उसी मुआवजे को लेकर के ये लगभग साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और लगभग 300 से अधिक दिन हो गया इस जगह पे धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। कई बार रोड को जाम किया। तो आज जिस तरीके से तीन दिन बाद ये सड़क पर आए थे, इनसे प्रशासन की कुछ मांगे भी पूरी हुई थी, कुछ बात हुई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। तो आज ये कहीं ना कहीं उग्र होकर इस भारी भयंकर गर्मी, टेम्परेचर है, उमस है, भारी उमस है, उसके बावजूद ये लगभग 60-70 साल के बुजुर्ग किसान है जो आज यहाँ धरने पे बैठे, बुजुर्ग महिलाएं हैं वो धरने पे बैठी। इनका साफ तौर से कहना है कि अधिकारी यहाँ और जो हमारी मांग है, हमारी डिमांड है, वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाए। हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से ये टांडा अकबरपुर हाईवे है और यहाँ पे ये बैरिकेडिंग लगा दी गई और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई, कोई अप्रिय घटना न होने पाए। तो लगातार प्रशासन भी अलर्ट है इस बात को लेकर, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अलर्ट है। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर जब तक अब आर पार की लड़ाई होगी, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, हम इस सड़क से नहीं उठेंगे। नूर आलम, प्राइम 7 न्यूज, अम्बेडकर नगर। NH 233 से ही जो क्रॉस की है आजमगढ़ अम्बेडकर नगर वाया बस्ती होते हुए नेपाल बॉर्डर गई है, इसमें हम लोग की जमीन 3 बार में ली गई है। 30 जुलाई सन 12 में और 14 अप्रैल सन 18 में, तीसरा अधिग्रहण 29 दिसंबर सन 20 में। 2 अधिग्रहण में हम लोगों को 15 रुपए की जगह पे 1 रुपया दिया गया है और तीसरे अधिग्रहण में 1 रुपया नहीं दिया गया है। इसी के चलते हम लोग अरसे 9 साल से लड़ते झगड़ते आ रहे हैं। इन जिला अधिकारी महोदय के कार्यकाल में 1.5 साल से हम लोग लड़ झगड़ रहे हैं और आश्वासन दिए जो पूर्व जिला अधिकारी और अपर जिला अधिकारी दे चुके हैं। प्रत्येक गांव में 51 जिस गांव जो आवासीय आकृषिक रेट है उसके हिसाब से भुगतान 30-31 गांव कर दिए, 12 गांव बचा है और मुजाहिदपुर और भोजपुर के कुछ किसान बचे, उसमें ये भी सम्मिलित है। एक बात ये बताएं कि परसों समझौता हुआ और ADM साहब उस पर सहमत हुए। टांडा SDM और अपर SDM टांडा, रोशनी यादव SDM जो जिले पर है और CO महोदय चारों लोग दस्तखत किए और ADM से भी दस्तखत करा के लाए, लेकिन चूंकि उस कागज पर तमाम कटिंग था, हम लोगों ने SDM साहब को कागज दिया गया, किसी सर आप और आपके उच्च अधिकारी ADM साहब दस्तखत मोहर कर दे, किसान संतुष्ट होकर हटेंगे, फिर जब भुगतान में कोई अड़चन आए देखा जाएगा। तो उनको जब एक बार उसी चीज पर दस्तखत किए करने में क्या दिक्कत है। लेकिन अगर SDM साहब कल नहीं दस्तखत करा सके, कल चलिए मंडलीय बैठक में कह दिए SDM साहब की बाहर हैं फैजाबाद ADM साहब, आज इसी जिले में किसी तहसील में टांडा के अलावा अकबरपुर, भीटी, आलापुर, जलालपुर कहीं है, तो DM महोदय पूछना था कि ADM महोदय कहाँ हो, तो SDM साहब जा रहे हैं, उस पर दस्तखत की बात फंसी, दस्तखत मोहर लगा कर दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है SDM साहब देख लेंगे। अब देख लेंगे में कैसे हम लोग 9 साल से देख रहे हैं। अर्धनग्न की यही समस्या, जब हम लोग की जमीनें चली गई हैं, भूखों प्यासे यहीं मर रहे हैं, सुबह 10 बजे डेली, रात में ही मच्छर से कटवाते हैं, सोते हैं तो इस नाते कपड़ा भी उतार दिए,
हम लोगों को जब तक समस्या हल नहीं होगा अर्धनग्न ऐसे धरना तो 331वां दिन यहाँ लगातार है और बाकी बीच में कई बार भी चला और वैसे 9 साल से चल रहा है।